हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू लर्न। एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में। मैं सबके लिए तो ये क्लेम नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर कि आप में से जो है वो 90% लोगों को इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होगा। उन्होंने उतनी कैपेसिटी के ऊपर चैट जीपीटी को और एआई को यूज़ नहीं किया होगा। बाय द वे, इस चैप्टर को आपको जो है वो, आई एम नॉट श्योर कि आप किस स्टेज पे देख रहे हैं। विल ट्राई टू मेक इट कि इसको हम शुरू वाले मॉड्यूल्स में रखें। लेकिन आप जिस भी सिचुएशन पे देख रहे हैं, अगर आपने इसको देखे बगैर अपनी स्क्रिप्ट्स बनाई हैं तो आज आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच यू गाइस कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी और क्या कुछ कमालात हैं इसके। और हम सीधा जो है इसके अंदर जाएंगे। थोड़ी सी डिटेल है इसके ऊपर कि ये अंडरस्टैंड करता है, टेक्स्ट को जनरेट करता है। अब तो वॉइस भी जनरेट करने लग गया, वॉइस को अंडरस्टैंड करने लग गया हुआ है। रिस्पॉन्स लाइक ह्यूमन, इमेजेस को जनरेट करता है, ठीक है, और इमेजेस को भी रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है। सिंपल सी डिटेल्स हैं इसकी, इसके ऊपर आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू इट थियोरेटिकली। थोड़ी सी डिटेल है, पहले 3.5 इसका वर्जन आया था, फिर 4.0 आया। और इसका एक जो है वो पेड वर्जन भी है, जो कि हम उस पर नहीं जाएंगे, और हमें जो है ना वो करंट वर्जन जो है ना वो जो फ्री वाला, हम उसी को यूज़ कर रहे होंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर अस। ठीक हो गया। कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको शुरू में बता दूं कि अच्छे आंसर आपको देता है जब आप इसको डिटेल में क्वेश्चन पूछते हो, बेहतर तरीके से पूछते हो। जितनी लंबी डिटेल आप इसको दोगे उतना बेहतर आपको जो है इसकी तरफ से आंसर मिलेगा। ठीक है। अच्छा। आई थिंक सो कि थ्योरी में जाने की बजाय जो ना हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। 3-4 एग्जांपल्स मैं उठाऊंगा और इसके ऊपर आपको वो जो है ना वो आज बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, बिफोर गेटिंग इनटू दैट देर इज़ अनदर थिंग। इसके मैंने आपके लिए कुछ जो है ना वो प्रॉम्प्ट्स इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए यूज़ हो सकते हैं। आप इसको अंडरस्टैंड, ये फाइल आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। इट इज़ नॉट फॉर, को मस्ट नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सब लोग यूज़ करें, बट फॉर मार्केटिंग के लिए आप देख सकते हो, बिजनेस के लिए जो अच्छे प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। आप इसको स्टडी कर लो कि तो मे बी यू कैड हैव एन आइडिया फॉर कंटेंट क्रिएशन, लाइक कि किस तरह से जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना बेहतर इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, हम डायरेक्ट चैट जीपीटी पे आते हैं। सिंपल लॉगिन इसका है, बहुत ही आसान सा। लॉगिन विद गूगल कर लो और ये गूगल हो जाता है। सिंपल सी इसकी सेटिंग है। यहाँ पे आप लिखते हो, जो भी लिखते हो उसका आंसर मिलता है। यहाँ पे आपको इसने वो यूज़ वॉइस का ऑप्शन दे दिया। जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस यूज़ करते हो, क्या आप उसे रिकॉर्ड करके बता सकते हो। बाय द वे, ये आपकी 50+ लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक इट इन उर्दू, उर्दू में आप करना चाह रहे हो तो भी हो जाएगा। रिस्पॉन्स उर्दू में भी करता है, अरबिक में भी करता है, इंग्लिश में भी करता है। आपकी आवाज़ भी उर्दू में ले लेगा, इंग्लिश में भी ले लेगा। सो दैट डज़ नॉट, इतना बड़ा मसला नहीं है। प्लस यहाँ पे एक दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। रीजनिंग का ऑप्शन जो है वो ये कि वो थिंक बिफोर यू रिस्पॉन्ड, कि वो आपको बताता है कि बैकएंड पे ये अपनी रीजनिंग कैसे निकाल रहा है। थोड़ी टेक्निकल डिटेल, आई डोंट थिंक इसके अंदर जाने की ज़रूरत है, लेकिन जो लोग इसको चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं। बाय द वे, डीप सीक आ चुका हुआ। डीप सीक भी रीजनिंग के साथ ही काम करता है। मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊँगा। सर्च को जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो इट मीन्स कि ये क्या करता है कि आपकी करंट जो वेबसाइट्स जो गूगल पे लिस्ट हुई हुई हैं उनसे भी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप करता है। बैकएंड पे क्या है जी, टूल के अंदर इस कंपनी ने, ओपन एआई ने, इसके ऊपर जो है वो डाटा सेट्स ऑलरेडी बहुत सारी, आप कह लो कि थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ बुक्स का डाटा इसके ऊपर जो है ना वो कंटेंट ऑलरेडी इसको रीड करवाया हुआ है। अब वो इतना डाटा रीड करवाया हुआ है जिसकी बेस के ऊपर ये आपको रिस्पॉन्ड करता है। लेटर ऑन जो अभी करंट चल रही है, इसके अंदर सर्च का ऑप्शन भी है। जब आप ऑन कर देते हैं तो अब करंट वेबसाइट्स के ऊपर से भी ये जो है स्क्रैपिंग कर लेता है। अगर आप न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपको आजकल की लेटेस्ट चाहिए, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपको लास्ट 24 आवर्स तक का भी डाटा चाहिए। बाय द वे, अभी करंट जो डाटा ये आपको शो करवाता है, आई थिंक सो जून 2024 तक का है। उसके बाद का डाटा चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। डिफरेंट होंगे रिजल्ट्स, बट आप इसको चेक कर सकते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दैट। मैं स्पेसिफिकली आपको कुछ जो है वो चीज़ें इसके ऊपर, इसके साथ प्ले कैसे करना है वो करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, हम लोग चूँकि फेसलेस वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग जो है वो इसको उससे रेलिवेंट थोड़ा सा स्टार्ट के अंदर देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि आप अपना कंटेंट जो है वो प्लान करने जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसके ऊपर मैं इसको बताता हूँ, आप जस्ट चेक इट। मैं ऐसे कहता हूँ कि जी, आई हैव स्टार्टेड एन AI फेसलेस चैनल एंड आई एम I want to get some niche ideas that are
not that much competitive. लेट्स सी। जस्ट अभी हम इसके साथ और प्ले अराउंड करेंगे। आप जैसे जैसे आगे देखते जाओगे आपको आइडिया होता जाएगा कि मैं किस तरीके के साथ जो है ना वो आइडियाज़ ले रहा हूँ इससे। अच्छा जी, उसने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं शॉर्ट और ए जनरेटेड के, उसमें एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, पावर प्रोडक्टिविटी ऑटोमेशन, मल्टीपल उसने जो है ना वो आपको नीचेज़ निकाल के दिखा दी है। मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना ये जो आपने दी हैं कोई बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हैं। हाउ अबाउट इफ़ यू गिव मी लिस्ट ऑफ 30+ निशेज़। मैं उसे 30+ निशेज़ की लिस्ट मांग लेता हूँ, ठीक है। उसने 30+ जो है वो निशेज़ थोड़ी सी रेलिवेंट करके एआई और बिज़नेस को लेके जो है ना उन्होंने दे दी हैं। उसने उसको कैटेगराइज किया है फैक्ट वर्सेस कुछ भी इसके अंदर से जो है ना वो हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ कि थोड़ी मैं ना जनरल उठाता हूँ। इट मीन्स कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपनी नीश नहीं चूज़ करनी, बेसिकली आप इसमें टूल को लर्न करना सीख रहे हो। सो बेसिकली आप टूल को लर्न करोगे, इससे आपने निशे का आइडिया नहीं लेना कि जो निशे मैं यहाँ से उठा रहा हूँ आप समझो कि जी हम जो है ना वो वाली निश पे काम कर लेंगे। मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पे उठाने लगा हूँ यहाँ से निश। सपोज़ करते हैं कि मैं उसे कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो आप निशे दे दो। हम ये बहुत सिंपल नीश है, बड़ी आसान नीच, बहुत कंपेटिटिव नीश है, इसके अंदर ऑलरेडी वो लोग काम करें, सो नेवर गेट इनटू दैट। बट मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि आई एम थिंकिंग दैट 26 नंबर niche इज़ बेटर, एक्सपैंड ऑन इट। बाय द वे स्पेलिंग गलत होंगे, डज नॉट मैटर, मेरे स्पेलिंग देखो थोड़े से गलत भी थे, वो लाल कलर की नीचे लाइन भी आई थी, बट उसका कोई इतना इशू नहीं है, आपको वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। उसने बेसिकली उसी को उठा लिया, ये जनरेटेड मूवीज़ एंड टीवी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके अंदर अब वो मुझे मल्टीपल जो है ना वो आइडियाज़ दे रहा है उसके अंदर कि आप इसके अंदर किन किन चीज़ों के अंदर काम कर सकते हो। सीक्वल्स पे काम कर सकते हो, ए वर्सेस हॉलीवुड पे काम कर सकते हो, हु राइट्स बेटर, मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं उसे कहता हूँ जी यहाँ से हम उठा लेते हैं और अच्छा जी हम ये यहाँ से देख लेते हैं ये एआई। नहीं, मैं कुछ इजी लेना चाहूँगा ताकि लोगों को आसानी हो। एआई टीवी शोज आइडियाज़ इंक्लूडिंग सीजन आर्क्स एंड एपिसोड समरीज, ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि एक्सपैंड ऑन पॉइंट 2। अब वो उसके अंदर मुझे बताएगा कि मैंने जो उसके अंदर से लिया था उसके अंदर क्या क्या मेरा फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसको अभी हम इससे थोड़ा और बेटर जाते हैं। मैं इसको जो है ना कहता हूँ कि यार मुझे जो आप इस तरह से करो कि मैंने जो है ना वो 30 डेज़ का कंटेंट बनाना है। मैंने इसे स्टॉप किया तो ये एरर आगे से रीजनरेट भी कर सकते हो। यहाँ से स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाती है, पॉज होता है तो वो रीजनरेट का आपको ऑप्शन दे देता है। अच्छा मैं इसे कहता हूँ कि गिव मी 30 डेज कैलेंडर प्लान इन दिस स्पेसिफिक निशे, ओके। अब पहले तो एक तो ये वाला जो है ना वो होगा, कंप्लीट होगा रिजल्ट, उसके बाद जो है ये मेरी इस कमांड को लेगा। इसको फर्स्ट कंप्लीट होने देते हैं हम। जो कि बहुत डिटेल से इसको बता रहा है कि मैंने उससे कहा था कि मैं 26 में एक्सपैंड करूँ उसको। अब वो उसकी एक्सपेंशन के अंदर मुझे आइडियाज़ दे रहा है कि आपने कैसे कैसे काम करना है, ट्रेंड्स की बात कर रहा है, उसके अंदर डिज़ाइन किस तरह का आप कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें सारी मुझे वो गाइड कर रहा है। मैं उसको कहता हूँ 30 डेज कैलेंडर प्लान इन दिस स्पेसिफिक निश विद वीडियो हुक्स। अब चेक करना, अब उसने क्या किया 30 डेज का मेरा कि डे 1 पे आप क्रिएट क्या करोगे, आपका किस तरह का ये क्रिएटेड साई फाई मूवी बेटर देन इंटरस्टेलर, ठीक है। सेकेंड डे पे आप बना सकते हो बट इफ़ यू रोड द नेक्स्ट बिग हॉरर मूवी। थर्ड डे पे आप ये बना सकते हो, फिफ्थ डे पे उसे ये बना सकते हो। मैं उससे उसने मुझे 30 डेज़ की पूरी वीडियोस निकाल के दे दी हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपकी पिछली जितनी कमांड्स हैं इन सबको ये रिमेंबर रखता है, मेमोरी के अंदर रखता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता है। यहाँ पे हम एक और चमत्कार करेंगे। मैं इसे कहता हूँ कि दीज आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स, ओके, गिव मी दिस content plan in table for my
ईजनेस। अब देखना ये मुझे एक टेबल बना देगा। सो यू गाइस कैन सी दैट कि उसने क्या किया कि उसने जो है उसके ऊपर मुझे जो है वो टेबल बना के दे दिया। वीडियोस की टाइटल, हुक्स, टॉपिक क्या होगा, ठीक है। अब वो उसका मुझे जो है वो टेबल बना के दे रहा है प्रॉपरली कि आप इस तरीके पे बना सकते हो। मैं उसे ये बात कहता हूँ कि यार आप जो है ना इस टेबल के अंदर प्लीज़ ऐड कंटेंट लेंथ प्लस वीडियो शूटिंग टेम्पलेट और डिज़ाइन आइडिया प्लस हुक्स, प्लस मैं उसे कहता हूँ कि जी इसके साथ मुझे आप दे दो, इसके साथ क्या दे दो, हुक्स हो गई हुई हैं हमारी, प्लस CTA कॉल टू एक्शन जो हम एंड पे बोलते होते हैं कि प्लीज़ फॉलो और प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब एटसेट्रा, हर एक हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं। प्लस अपलोड टाइम प्लान एटसेट्रा, मेक इट शॉर्ट एंड मोर प्रोफेशनल। ओके, नाउ लेट्स सी वो क्या करता है। अब मैं ऊपर वाले टेबल के अकॉर्डिंगली मैंने उसे ये बात की थी कि मुझे जो है ना ये आपने सिर्फ ये दो चीज़ें दी हैं जस्ट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कंटेंट प्लान मेरे लिए किस तरह से वर्क कर रहा है। अब उसने मुझे वीडियो का टाइटल दिया 5 to 7 मिनट्स, वीडियो डिज़ाइन आइडिया किस तरह का हो सकता है कि ये जनरेटेड वीडियोस प्लस सिनेमैटिक म्यूजिक, ए हॉरर पोस्टर प्लस। अब देखो आपको आइडियाज़ आने शुरू हुए। सो यू कैन नेवर से दैट कि आपको अगर आपको 30 डेज़ का कंटेंट प्लान बनाना है, आपको 30 वीडियोस बनानी है, आपको हज़ारों आइडियाज़ यहीं से मिल रहे हैं। कॉल टू एक्शन, वुड यू लाइक टू वॉच दिस, जो कि हम एंड पे बोलते हैं, अक्सर लोग यूट्यूब पे सुनते हैं कि जी अगर आप कोई मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो आपको टिपिकल लाइक सब्सक्राइब फॉलो पे नहीं जाना, ठीक है। डेली बेस के ऊपर वो आपको टाइम बता रहा है, अपलोड टाइम क्या होगा, आपकी वीडियो की ड्यूरेशन क्या हो सकती है, इसके ऊपर AI आर्ट प्लस ड्रामेटिक नरेशन, AI जनरेटेड साइबर पंक विजुअल्स, AI जनरेटेड स्टोरी बोर्ड्स। एंड पे आप जो है ये इस तरह का CTA लगा सकते हो। सो यू गाइस कैन सी दैट कि किस लेवल तक ये आपको जो है कंटेंट का प्लान दे रहा है। नीचे उसने की टेक अवेज आपको दे दिए, ठीक है। अब ये पूरा आपको जो है वो प्लान शेयर कर रहा है। मैं इसे यहाँ से कहता हूँ कि प्लीज़ suggest me some more depth uh, tricks so I can get viral, ठीक है। अब चूंकि उसने मेरा पिछला, अब अगर आप यही चीज़ शुरू में लिखते, सबसे टॉप पे लिख देते फॉर एग्जांपल कि जी मुझे टिकटॉक पे वायरल होने के लिए मुझे जो है जी वो जनाब आप जो है ना वो बता दो, वो आपको कुछ और बताता, उसका रिस्पांस कुछ और होता। लेकिन राइट नाउ मेरी उसकी पिछली सारी मेमोरी सेव है, कंटेंट का मैंने कैलेंडर बनवाया है, उससे हुक्स बनवाई हैं, उससे जो है वो मैंने टाइमिंग बनवाई है, ये सारी चीज़ चूंकि उसकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी सेव है। अब जब मैं उससे ट्रिक्स पूछ रहा हूँ वो मुझे मेरे मुताबिक बता रहा है कि यूट्यूब पे कैसे काम करोगे आप, इसके ऊपर हाई रिटेंशन आपकी किस तरह की आएगी, ए वर्सेस ह्यूमन चैलेंज फॉर्मेट किस तरह का होगा आपका, ईच एंड एवरीथिंग वो डिटेल्स के अंदर मुझे उसके अकॉर्डिंगली बता रहा है। ओके, सो इट वॉज अबाउट कंटेंट। हम थोड़ा कंटेंट से हट के भी इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि कंटेंट से हट के हम इसको जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे ये आपकी अपनी मेमोरी के अंदर यहाँ पे सेव करता, कल को आपको नेक्स्ट भी इसके ऊपर कोई चीज़ इसी से रेलिवेंट सर्च करनी है, आप इसी बार में आ जाओ। अगर मैं सिर्फ अब कंटेंट बेस पे रहूँगा तो ऑब्वियसली वो जो है ना थोड़ा लिमिटेड से हो जाएगा। हम थोड़ा सा कंटेंट से हट के एक नई चीज़ पे जाते हैं। मैं एक नई चैट ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं इसे कहता हूँ कि भाई आई एम 25 years old male, ओके, माई वेट इज़ अराउंड 61 kg, ओके, एंड माई हाइट इज़ 5.6। अब मैं ये बता के आ रहा हूँ कि एक्चुअली कितनी डिटेल्स के साथ, जितनी डिटेल के साथ आप इसको चीज़ें बताओगे उतना ज़्यादा बेटर रिस्पांस मिलेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं प्लस उसे कहता हूँ आई लिव इन पाकिस्तान, पंजाब, प्लीज़ गिव मी डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू माई रीजन, माई बजट कैपेसिटी, ओके, एंड माई
प्रोफाइल। अब ये डिटेल बताने का एक सिंपल हाल ये था कि जी आप जो है ना वो इस पर जाकर लिखो जी प्लीज़ गिव मी अ डाइट प्लान। ठीक है, मैंने उसे अपनी एज बताई है, जेंडर बताई है, मैंने उसे अपना वेट बताया, मैंने उसे अपनी हाइट बताई है, प्लस मैंने उसे ये बताया कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पंजाब में रहता हूँ, और यहाँ का जो रीजन है, जो चीज़ें जो है ना वो आती हैं, मेरी समझ में आती हैं कि यहाँ से बाय आप बहुत दफ़ा देखोगे कि आप डाइट प्लान जाके आप जब गूगल पे सर्च करते हो या आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, एक बंदा जो यूएसए के अंदर रह रहा है वो जो डाइट प्लान देगा आपको, उसके अंदर वो ऐसे ऐसे ब्रेकफास्ट और चीज़ें बता रहा होगा जो हमने कभी नाम ही नहीं सुने होंगे। ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है जो लोग खाना खाते हैं हर रीजन के हिसाब से उनके खाने डिफरेंट होते हैं। सो मैंने उसको अपना रीजन बताया, अपनी सारी चीज़ें बताई, उसने मुझे जो है ना ये मेरा ब्रेकफास्ट की जो है वो रूटीन निकाल के बताई, मिड मॉर्निंग स्नैक आप क्या ले सकते हो, बनाना एप्पल, आप इसमें से जो चीज़ें जितनी भी देखोगे आपको सारी की सारी यूज़ होंगी। चिकन करी आप मतलब को आपको जो पाकिस्तान के रीजन के अंदर लोग जिस तरह का खाना खाते हैं आपको उस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे शो होगी। ओके, अब मुझे ये डाइट प्लान मिला, ठीक है, उसने ये बैलेंस्ड एंड बजट फ्रेंडली प्लान बताया। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम उसे कहते हैं कि आई वांट टू गेन 5 kg मोर इन जस्ट 30 days, नाउ प्लान अकॉर्डिंग टू इट। अब डाइट प्लान पहले से चेंज हो जाएगा, इतना स्पेसिफिक हो जाएगा कि अगर मुझे 5 किलो लेना है तो मुझे अपनी हाई कैलोरीज कैसे लेनी है, ठीक है, मुझे अपने वेट गेन के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और इसके अंदर मेरा जो है वो सारा आप पीछे वाला ऊपर वाला स्क्रीन रोक के आप चेक कर सकते हो कि जो पहले वाला डाइट प्लान था उसके अंदर जो अब वाला डाइट प्लान है उसके अंदर जो है वो चीज़ें चेंज होंगी, उसके अंदर उसने कुछ ना कुछ चेंजेस ऑलरेडी कर दी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको और स्पेसिफिक किया जा सकता है। Please suggest some exercises with this diet plan as well। आपको ये वाली चीज़ यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको गूगल पे नहीं मिलती है कि आप उसके अकॉर्डिंगली आगे से आगे क्वेश्चंस पूछते चले जाओ, क्वेश्चंस पूछते चले जाओ, ठीक है, और वो आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करके दे रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको ये नहीं पता कि आपको कमांड क्या देनी है, आपको ये नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली कमांड किस तरह की देनी है। मैं उसे ये बात कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू फॉलो, अब आपने इस चीज़ को देखना है, अ हेल्दी डाइट प्लान, बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करो, ये हर जगह पे यूज़ हो सकती है, बट आई डोंट नो, आई वॉन्ट टू फॉलो अ हेल्दी डाइट प्लान बट डोंट नो what command I should give you. Please ask me details first, then response। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो है ना वो आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, नॉट जस्ट मील प्लान। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अब देखो उसने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हो या नहीं, जिम जाते हो नहीं जाते, आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो, आप जो है ना फूड कौन सी लाइक करते हो, एलर्जीज तो नहीं है किसी फूड से। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ना अब डाइट प्लान से थोड़ा हट के जाता हूँ, यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बल्कि डाइट प्लान आपको यहाँ पे मिल गया हुआ है ऑब्वियसली, मैं इससे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो मैं अभी गाइड करना चाह रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग आई वांट यू गाइस टू टीच, के आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप उसे कह सकते हो कि भाई मेरे से क्वेश्चनिंग कर। ये अभी हम नेक्स्ट के अंदर भी देखेंगे। यहाँ पे आप अगेन से वही काम कर सकते हो कि आप उसे कह सकते हो कि प्लीज़ गिव इट इन अ टेबल। टेबल में बनाने से ये चीज़ हो जाती है कि आपको जो है ना वो आपके क्वेश्चन आंसर्स बड़े क्लियर हो जाते हैं, बड़े ही क्लियर हो जाते हैं। हम एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने एक नई चैट खोली है, मैं यहाँ पे लर्न करना चाह रहा हूँ जी स्टॉक्स को। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्टॉक्स को कुछ भी आइडिया नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, और मैं इस टाइम प्रिज्यूम करता हूँ कि मुझे भी स्टॉक्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि
आई वॉन्ट टू बाय स्टॉक्स बट आई एम अ बिगिनर। आप ये चीज़ हर जगह अप्लाई कर सकते हो। प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चंस एंड डिटेल्स, I'll answer, then suggest me how to buy stocks. I live in पाकिस्तान। अब देखना, आपको किसी चीज़ के बारे में आपको प्रॉम्प्ट नहीं ना पता कि सही क्या देना है, आप उसे ये कह सकते हो कि भाई मेरे से जो है ना वो आप पूछो कि आपकी जो है वो मेरे से क्वेश्चंस पूछ ले। अब उसने क्वेश्चन पूछे, हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। उसने पहला क्वेश्चन पूछा, मैं नंबर वाइज ही आंसर करूँगा। उसने पूछा इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, शॉर्ट टर्म है क्या आप लॉन्ग टर्म। मैं जी लॉन्ग, मैं उसे कहता हूँ चलो जी मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे जा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म गोल है मेरा जी, शॉर्ट टर्म। अच्छा, नंबर टू, उसने कहा जी बजट कितना है। मैं ऐसे कहता हूँ कि जी मेरा बजट है जी 10 लाख रुपीज़। ओके, नंबर थर्ड, उसने पूछा कि रिस्क आप कितना ले सकते हो। मैं उसे कह सकता हूँ कि जी ये यहाँ पे हाई रिस्क है और लोअर रिस्क है। मैं उसे कहता हूँ जी लोअर रिस्क पे जाना है मुझे। ओके, अब ये वो चीज़ें जो आपने सोची भी नहीं है और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, डू यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड द बेसिक स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। मैं उसे कहता हूँ कि जी नो। अच्छा जी, नंबर फाइव, उसका क्वेश्चन क्या है जी, हैव यू ओपन एन अकाउंट। मैं उसे कहता हूँ जी नो, प्लीज़ सजेस्ट हाउ हाउ टू ओपन अकाउंट। ओके, नंबर सिक्स, उसने मेरे से क्या पूछा था कि जी आपका प्रेफर्ड सेक्टर कौन सा, स्पेसिफिक इंडस्ट्री इन माइंड। मैं उसे कहता हूँ जी आई डोंट हैव इंडस्ट्री इन माइंड। अच्छा जी, नंबर सेवन, उसने मेरे से क्या पूछा, डू यू वांट ओनली इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स, हलाल। मैं यहाँ पे उसे कहता हूँ कि यस आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन हलाल इन्वेस्टमेंट्स। ओके, मैंने उसे ये नंबरिंग करके बता दी कि मेरे ये जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके ये आंसर्स हैं। अब स्टार्ट के अंदर देखो, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अगर स्टॉक के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि मुझे क्वेश्चन क्या पूछना है। उसका सबसे बेहतरीन हाल ये कि उससे कहो कि आप मेरे से क्वेश्चंस कर लो, आप मेरे से पूछ लो कि भाई कौन सी चीज़ें जो है ना मुझे आपको बतानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिस्पॉन्ड करो। अब उसने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स किया, चेक इट, कि उसने मुझे कहा कि भाई आपने अकाउंट ओपन करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ये जो है वो मिज़ान और ये जेएस ग्लोबल और ये बड़े जो है वेल नोन ब्रोकर्स है पाकिस्तान के अंदर। अकाउंट ओपनिंग आपने कैसे करनी है, आपको सीएनएसी चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, यूटिलिटी बिल आपकी सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट की स्लिप, फंड आपने उसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं। मोस्ट बैंकर्स अलाउ मिनिमम डिपॉजिट 25,000 PKR। ठीक है, आपके पास 10 लाख है तो आपके पास बेटर ऑप्शन होगा, लर्न द बेसिक्स, आप लर्न बेसिक्स करो। अच्छा, उसने मुझे सारा गाइड कर दिया कि आपके स्टेप्स क्या हैं। मैं उसे अगेन कहता हूँ कि प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट स्टॉक्स शुड आई बाय इन 2025 February। ओके, ओके, आपने यहाँ से लर्न करके ऑब्वियसली स्टॉक्स नहीं बाय कर लेने, बट टू गेट अंडरस्टैंडिंग कि आपको यहाँ से पता चलनी शुरू हो जाती चीज़ें कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनको कुछ भी नहीं था पता, उनके लिए ये सारी ऑप्शन खुलनी शुरू हो गई। उनको पता चल गया भाई अकाउंट कैसे ओपन होता है, पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टॉक्स कौन कौन से हैं और किस तरीके के साथ उसके ऊपर काम करना है। मैं उसे कहता हूँ कि प्लीज़ गिव मी सम लास्ट मंथ्स better stocks which performed well। ओके, वो मुझे उसकी लिस्ट निकाल के दे देगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, उसने मुझे म्यूचुअल फंड देखो पूरा टेबल बना के दे दिया उसने कि जी इसके जो थे रिस्क हाई था और ये स्टॉक्स थे और ये एसेट्स यूज़ हुए हैं, उसने ये सारी चीज़ें खोल के बता दी हैं। मैं उसे कहता हूँ, अब अगेन यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना है, मैं उसे कहता हूँ इफ़ आई इन्वेस्ट 10 लाख, जो मैंने उसे बताया था 10 लाख रुपीज़ in the above stocks, ठीक है, how much profit I will get, please some estimate। चेक करो कि वो मेरा प्रॉफिट भी एस्टिमेट कर रहा है कि अगर मैं देखो जी इसके अंदर करता हूँ, ठीक है, मेरा एस्टिमेट प्रॉफिट जो है एक महीने का 27,000 रुपीज़ होगा। अगर मैं 1 मिलियन करता हूँ इन स्टॉक्स के अंदर, इसके अंदर 27,000 होगा, इसके अंदर 15,000 होगा, इसके अंदर 14,000 होगा और टोटल प्रॉफिट जो है वो मेरा
इस तरीके के साथ होगा। ठीक हो गया। अब मैं उसे कहता हूँ कि मुझे जो है ना, सजेस्ट मी हाउ शुड आई डिवाइड माई मनी इन दीज स्टॉक बाइंग, कि मुझे कितने कितने के लेने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब वो मुझे उसके अकॉर्डिंगली भी बता रहा है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मुझे 3 लाख रुपया जो है वो इसके अंदर लगाना चाहिए, दो इसमें लगाना चाहिए, डेढ़ इसमें लगाना चाहिए। सो इसको इस तरीके के साथ एलोकेट करना चाहिए। उसके नीचे उसने डिटेल भी बताइए कि आपने इसको एलोकेशन इस तरह से क्यों करनी है, अल्टरनेट सेफ स्ट्रेटजी क्या है। मैं उसे यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे जो है ना वो आप इसका अल्टरनेट बताओ, मुझे इसका अल्टरनेट भी बताएगा। सो आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग वट आई एम ट्राइंग टू डू। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, जिसको स्टॉक्स को लेके मैंने आपको उसकी एग्जांपल दिखाई कि किस लेवल तक का इन डेप्थ नॉलेज आपको यहाँ से मिलता है, किस लेवल तक का। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हम एक नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये एक बिल्कुल ही सेपरेट फीचर है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं ये बिल्कुल एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मैं पीछे स्टॉक से बिल्कुल हट के आ गया हूँ। अगेन से द पॉइंट इज़ दैट कि मैं आपको इसके फीचर्स और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग्स बतानी चाह रहा हूँ कि आप इसको किस लेवल तक एआई को यूज़ कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग मैंने जो की है, मैंने आपसे पूरे कंटेंट का प्लान, हुक्स, वीडियोस, आइडियाज़ कैसे बननी है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वो बनवा के दिखाई। सेकंड, मैंने आपको डाइट प्लान वाला सिस्टम करके दिखाया। थर्ड, मैंने आपको स्टॉक्स, इवन के किसी बंदे को ये भी नहीं पता कि स्टॉक की रिसर्च भी कैसे करनी है, मैंने वो भी आपको बता दी कि आप उससे कहो कि मेरे से क्वेश्चन पूछे। और किस तरह से टेबल्स बन रहे हैं उसके अंदर, किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन, सब चीज़ें निकाल के दिखा रहा है। लेट्स गेट इन टू एन अदर फीचर। इसका एक और फीचर हम निकाल के देखते हैं अभी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपनी जो है ना वो गाड़ी का लोन जो है बैंक अल्फला से अप्रूव करवाया, ठीक है, ऑल्टो गाड़ी का। मैंने जब इसको देखा तो मुझे इसकी जो है वो समझ नहीं आई कि मुझे कितने पैसे देने हैं, ठीक है, और थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में कितने ईयर का प्लान है, क्या सीन है क्या नहीं है। ओके, अच्छा, मुझे मुझे लिटरली समझ नहीं आई। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, मैं आपको लिटर बता रहा हूँ कि मुझे इस प्लान की कोई इतनी चीज़ समझ नहीं आई। मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे कहा कि प्लीज़ रीड दिस इमेज, रीड एंड एक्सप्लेन, जस्ट चेक इट। कि ये सिर्फ इसी के बारे में नहीं, ये मैंने एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट उठाया है कि ये एक बैंक अल्फला की तरफ से आल्टो गाड़ी का लोन है, जिसकी डेट दिस गाड़ी की प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट कितनी करनी है आपने, बैंक अल्फला लोन कितना कर रहा होगा, आपका लोन का टेन्योर कितना होगा, इंश्योरेंस कितनी होगी, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, आपके प्रोसेसिंग चार्जेस कितने होंगे, आपकी कोटेशन वेरिफिकेशन एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग उसने मुझे खोल के इतनी आसानी से बता दी कि जो चीज़ मुझे डॉक्यूमेंट में पढ़ते हुए मुश्किल लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये क्या चीज़ें बता रहा है, वो चीज़ें मुझे बड़ी क्लियरली यहाँ पे निकल के आ गई हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि व्हाट इज़, अब ये वो क्वेश्चन है जो मुझे खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे कहता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इफ़ आई बाय रेगुलर प्राइस और इफ़ आई बाय थ्रू द बैंक। कि अगर मैं डायरेक्ट बाय कर लेता हूँ रेगुलरली और अगर मैं बैंक के थ्रू बाय करता हूँ तो मुझे कितना प्राइस का डिफरेंस आ सकता है। उसने मुझे बता दी कि टोटल गाड़ी की कॉस्ट जो थी वो 27 लाख रुपीज़ थी, ठीक है। और अगर आप जो है वो लोन के साथ चलते हो तो उसने मुझे ये बता दिया कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, ठीक है। You are okay with the paying 1.2 million extra over 5 years. Okay, yes, this is what I'm trying to get. मुझे खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे बता दिया है कि आपको वैसे गाड़ी की प्राइस 2.7 मिलियन रुपीज़ है। अगर तो आप डायरेक्टली कर सकते हो तो अगर आप 5 साल के साथ जाते हो तो आपको 1.2 मिलियन रुपीज़ यानी कि 12 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 5 सालों के अंदर बैंक को, ठीक है। यानी कि उसने अब ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है, इट इज़ नॉट फॉर दैट कि जो है वो क्या नाम है, सिर्फ बैंक के लिए नहीं है। कितने ही डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं हम, जैसे कि टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो हमारे पास आते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती, बार बार पढ़ना पड़ता है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और हमें समझ नहीं आती कि यार कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये किस क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। उसने ईच एंड एवरीथिंग मुझे खुद पढ़ के निकाल के खुद ही बता दी हुई है इसके अंदर से। मैं इसमें से कुछ भी निकालना चाहूँ, मैं इसमें से कुछ भी निकालना चाहूँ तो वो मुझे इसका निकाल के दे रहा है। उसने प्राइस का मुझे डिफरेंस निकाल के दे दिया है।
मैं उसे कहता हूँ कि प्लीज़ सेपरेट द इंश्योरेंस, इसके अंदर इंश्योरेंस भी एडिड थी, फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस। ओके, इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर इंश्योरेंस भी थी। अब वो क्या करेगा कि उसने जो है मेरी इंश्योरेंस जो है उसने अलग कर दी है, ठीक है। इंश्योरेंस उसने एक्सक्लूड करके मुझे बता दिया कि ये कैसे कवर कर रहा है। इंश्योरेंस इंक्लूड करो तो क्या, विदाउट इंश्योरेंस उसने टेबल अलग से बना दिया, ठीक है। कि विदाउट इंश्योरेंस जो है वो आपको क्या क्या होता है, अगर इसके अंदर आप इंश्योरेंस ऐड कराओ तो वो आपको उसका अलग से बता देगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट कि एक टफ डॉक्यूमेंट जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा था उसको कितने आसान तरीके के साथ आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकाल सकते हो, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आपको खुद से कैलकुलेशंस तक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप अगर लोन का 3 ईयर्स करना चाहते हो फिक्स जी पर, मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ गिव मी प्लान फॉर 3 ईयर्स। ओके, 5 साल का प्लान था, उसने मुझे उसको चेंज करके 3 साल का बना के दे दी कि अगर ये इतने इतने के साथ इसी प्लान के साथ चलता तो आपका 3 साल का प्लान क्या होगा। ओके, सो बेसिकली द पॉइंट इज़ दैट कि एक टफ डॉक्यूमेंट कितनी आसानी के साथ हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया, उसको मल्टीपल चीज़ें खुद से ऑप्शन बना के निकाल के दे ली, कंपैरिजन करके दे दिया उसने, भाई आपको और क्या चाहिए, कि अगर 3 साल के साथ जाते हो तो आपको क्या मिलता है, और अगर आप 5 साल के साथ जाते हो तो आप क्या मिलता है, तो अगर आप कैश बाय करते हो तो आपको क्या मिलता है। इवन कि वो आपको नीचे सजेशन भी दे रहा है कि आप किस कंडीशन में हो तो आपको कौन सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए।